आखिर क्यों लाख कोशिशों के बाद भी स्विगी और जोमेटो प्रॉफिट कमा ही नहीं पा रहे? आखिर भारत में फूड डिलीवरी के बिजनेस में ऐसे कौन से फैक्टर्स या ऐसे कौन सी गणित है जिसके चक्कर में ये प्रॉफिट शायद कभी कमा भी ना पाए? और ये बात इनको भी पता पड़ गई, इसलिए स्विगी और जोमेटो दोनों अपना बिजनेस मॉडल चेंज करने पे आ गए हैं। क्या इनका बिजनेस मॉडल चेंज करने से एज ए कस्टमर हमारी जिंदगी में कोई बदलाव होगा? क्या रेस्टोरेंट वालों की जिंदगी में कोई बदलाव होगा या राइडर्स की जिंदगी में कोई बदलाव होगा? आइए जानते हैं फूड डिलीवरी बिजनेस का पूरा सच, क्योंकि ये चैनल एंटरटेनमेंट नहीं देता, इंफॉर्मेशन के साथ एंटरटेनमेंट देता है, कंप्लीट इंफोटेनमेंट देता है। इसीलिए आम जनता के लिए नहीं, खास जनता के लिए है। तो आइए करते हैं हमारी खास जनता के लिए इंफोटेनमेंट के आज के डोज की शुरुआत। तो आइए देखते हैं कि फूड डिलीवरी के बिजनेस में कोई भी स्टार्टअप या कोई भी कंपनी आखिर पैसा कैसे कमाती है। देखो सिंपल, धंधे की बात समझता है। आपने कितना प्रोडक्ट बेचा, कितने का बेचा, उसमें क्या मार्जिन था और आपका क्या खर्चा था, इसके बेसिस पे तय होता है कि आप पैसे घर लेके जाओगे या आपकी जेब से पैसे लगेंगे। राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं स्विगी जोमेटो की। तो ये स्विगी से पता पड़ता है कि भैया आपके इंडिया में टोटल कितने ऑर्डर आते हैं, प्लस किस वैल्यू के आते हैं, उसमें कितना पैसा कमाते हो और उसमें कितना पैसा आपकी जेब से डिलीवरी करने में लग जाता है। अगर ये सारी गणित कंट्रोल में है, मतलब अगर बहुत अच्छे ऑर्डर आते हैं, अच्छी वैल्यू के आते हैं, अच्छा मार्जिन है और कम डिलीवरी कॉस्ट है, तो प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन स्विगी और जोमेटो दोनों के साथ उल्टा है, क्योंकि हमारे न तो उतने ऑर्डर आ रहे, न उतनी ऑर्डर वैल्यू है और न उतना मार्जिन है और डिलीवरी कॉस्ट ज्यादा है। इसी बात को अगर मैं नंबर में डिस्कस करूं तो यूएस की बात करते हैं या यूरोप की बात करते हैं, वहां पे एक एवरेज ऑर्डर वैल्यू होती है $30, जो कि होता है लगभग 2200 रुपए। उनका मार्जिन उसमें होता है लगभग 30% के आसपास। तो वो एक ऑर्डर पे वो 660 रुपए कमाते हैं। तो 660 रुपए ऑर्डर पे कमा रहे हैं, उसी में से राइडर का पैसा भी निकाल लेंगे, उसी में से उन्होंने लॉजिस्टिक सॉफ्टवेयर बाकी चीज निकालते हैं और अल्टीमेटली थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लेते हैं। बट इंडिया की अगर अपन बात करें, इंडिया में एवरेज ऑर्डर वैल्यू है $5, जो कि है 375 रुपए, और एवरेज जो मार्जिन कमाते हैं लगभग 20% के आसपास। तो भैया 375 की ऑर्डर वैल्यू है, तुमने कमाए 75 रुपए। इस 75 रुपए में से तुम्हें राइडर को भी पैसे देने हैं, लॉजिस्टिक भी है, सॉफ्टवेयर भी है। भैया हम चाह के भी पैसा कमा ही नहीं सकते। अब हम सोचते हैं चलो वॉल्यूम में कमा लें, तो इंडिया में कुछ समय पहले तक महीने में 2 या 3 बार ही ऑर्डर हुआ करता था। वो स्थिति अब इंप्रूव होकर 8 या 10 पे आ गई है। लेकिन अभी भी वर्ल्ड वाली स्थिति जो यूएस यूरोप में है, वो महीने में 30 बार से ज्यादा बाहर का ऑर्डर करते हैं। और सिंगापुर जैसे इलाकों में देखा जाए तो वहां तो भैया लोग किचन ही नहीं रखते, वहां मोस्ट ऑफ द केसेस में तो ऑर्डर से ही काम चलता है। उस लेवल तक पहुंचने में इंडिया को भी बहुत टाइम लगेगा, यानी इनको प्रॉफिट में आने में भी बहुत टाइम लगेगा। कंक्लूजन ये है कि स्विगी जोमेटो एक ट्रायंगल में फंस गए। इनकी 3 पार्टियां हैं, कस्टमर जिनसे पैसा लेते हैं, रेस्टोरेंट जिससे कमीशन लेते हैं, और राइडर जिसको ये पैसा देते हैं। अब भैया कस्टमर चाहता है कि हमसे कम से कम पैसा लिया जाए, रेस्टोरेंट वाला कहता है हमसे कम पैसा लिया जाए, और राइडर कहता है कि हमको ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। इनमें से किसी को एक को भी नाराज कर दिया तो बिजनेस वैसे फ्लॉप है, और तीनों को खुश किया तो कभी प्रॉफिट आएगा ही नहीं। और इसी बात को समझते हुए जोमेटो स्विगी दोनों ने फूड डिलीवरी बिजनेस से धीरे धीरे हाथ खींचने चालू कर दिए हैं और वो अलग अलग अल्टरनेटिव पे ध्यान दे रही है। तो जोमेटो ने जो स्टार्ट किया है, जोमेटो का पहला अल्टरनेटिव है, वो हाइपर प्योर करके एक चेन चालू कर रही है, जो रेस्टोरेंट वाले को कह रही है चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे माल की डिलीवरी तो हम करते ही हैं, तुम एक काम करो, रॉ मटेरियल हमसे ले लो, तुम्हें सब्जी हम दे देते हैं, तुम्हें सब्जी वब्जी ये जो भी रॉ मटेरियल जो तुम्हें बनाने में काम में लाता है ना, ये हमसे ले लो यार। तो इसी में 2 पैसे कमा लेंगे। इनके पास इतने सारे हजारों रेस्टोरेंट का डेटा तो है ही, इनसे बस ये बातचीत करी, थोड़ा 2 रुपए कम पे दिया, ये वाला बिजनेस इनका फल फूल सकता है। सेकेंड, जोमेटो एक प्रयास कर रहा है कि 10 मिनट डिलीवरी। वो कह रहा है कि भैया चलो डिलीवरी में 30, 40, 50 मिनट लगते हैं, हो सकता है इसी चक्कर में बहुत सारे लोग ऑर्डर ना कर रहे हो, तो अगर मैं 10 मिनट डिलीवरी चालू कर दूं तो हो जाए। तो जोमेटो ने बहुत सारे अपने डार्क स्टोर बनाए। डार्क स्टोर क्या होते हैं? जहां पे स्टोर बना हुआ है, वहां पे चीजें अवेलेबल हैं, कस्टमर की नो एंट्री। वहां पे जैसे ही आप फॉर एग्जांपल आपके एरिया के 5 किलोमीटर के एरिया में एक डार्क स्टोर बन जाएगा। वो डार्क स्टोर में जो उस एरिया की पसंदीदा 10, 15, 20 डिश है, वो ऑलरेडी बनी बनाई वहां पड़ी है। जैसे ही आपका ऑर्डर आएगा, बस वो गर्म करके 10 मिनट के अंदर आपके पास पहुंचा दी जाएगी।
तो इस प्रोसेस में हो सकता है कि काफी जोमेटो की कॉस्ट भी बचे। तो जोमेटो कह रहा है कि मैं आपको 10 मिनट में जल्दी भी दे दूंगा और प्लस मैं आपकी काफी कॉस्ट भी हल्की कर दूंगा। तो ये जोमेटो का एक नया दाव है प्रॉफिटेबल होने का, देखते हैं ये हो पाता है या नहीं। तीसरा, फूड डिलीवरी के अलावा ग्रोसरी डिलीवरी, ये बड़ा मार्केट और निकल के आया कि जहां पे अपन जो सूखा राशन जिसको कहते हैं कि आटा दाल चावल या जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो डिलीवर करने का। तो जोमेटो वालों ने सोचा कि भैया बात ऐसी है कि हमारा राइडर तो है ही, वो 4 चक्कर तो काटता ही है, अब वो लंच के टाइम पे और डिनर के टाइम पे बिजी रहता है, बाकी टाइम फ्री रहता है। अगर ये वाला भी काम चालू हो जाएगा तो पर राइडर से ज्यादा डिलीवरी करा पाएंगे, ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। तो उन्होंने ये काम और चालू करने की सोची है। तो जोमेटो ने कहा कैसे करें, तो पहले ग्रोफर्स करके एक कंपनी थी जो होम डिलीवरी करती थी, अभी ग्रोफर्स का नाम बदल के हो गया है ब्लिंकिट। इस ब्लिंकिट को अभी जोमेटो ने एक्वायर कर लिया है और ये जो फूड डिलीवरी वाला बिजनेस है जोमेटो अपने बैनर में अब इनके साथ करवा के प्रॉफिटेबल होने का एक प्रयास कर रहा है। देखते हैं प्रयास कितना सफल हो। अब स्विगी क्या कर रहा है, स्विगी ने नई फैसिलिटी चालू की है, स्विगी जिनी। अगर आप अभी स्विगी का ऐप खोल के देखेंगे तो आपको वहां पे फैसिलिटी दिख रही होगी, कुछ शहरों में ही चालू हो गई है। जिनी का मतलब आप कोई भी सामान, मेरे घर से मैं ऑफिस आ गया, मैं तो वॉलेट ही भूल गया, अब मैं वाइफ को बोलूंगा यार वॉलेट दे दे, कैसे होगा, मैं स्विगी जिनी करूंगा, वो घर से वॉलेट लाके मुझे दे देगा। मैं कोई पेन ड्राइव भूल गया ऑफिस में, स्विगी जिनी करूंगा, वो ऑफिस से लाके मुझे दे सकता है। तो बाकी डोर टू डोर छोटे मोटे कुरियर के लिए भी ये स्विगी के जो राइडर्स हैं खाने के साथ अब ये चीजें भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। फिर इन्होंने कुछ शहरों में एक चीज लॉन्च की है, सुपर डेली, जिसमें ये कुछ आपसे सब्सक्रिप्शन का छोटा सा अमाउंट लेंगे और उसके बदले में जो घर के रूटीन के सामान है वो डेली बेसिस पे आपको डिलीवर करवा दिया करेंगे। और थर्ड, जो स्विगी का सबसे बड़ा दाव है वो है इंस्टामार्ट। तो जैसे उधर जोमेटो ने ब्लिंकिट लेके ग्रोसरी डिलीवरी चालू की है, यहाँ पे इन्होंने खुद का इंस्टामार्ट लॉन्च किया है और जिसके थ्रू ये डिलीवरी की सुविधा देते हैं और इसको लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। कंपनी के कुछ एग्जीक्यूटिव हैं जो अपना नाम बाहर नहीं आने देना चाहते, वो दबे पांव कह रहे हैं कि भैया स्विगी का फोकस पूरा फूड डिलीवरी से हटके इंस्टामार्ट पे आ गया है, आने वाला जितना भी पैसा आ रहा है, जितनी भी नई कैपिटल है, उसका 80% ये स्विगी इंस्टामार्ट पे इन्वेस्ट कर रहा है। और अगर आप आईपीएल में ऐड देखेंगे तो आईपीएल में स्विगी के ऐड नहीं आ रहे थे, स्विगी इंस्टामार्ट के ऐड आ रहे थे, क्योंकि स्विगी बहुत ज्यादा बुलिश है। स्विगी के अगर मैं डेटा की बात की जाए तो स्विगी कहता है कि जो हमने 40 महीने में जिस वॉल्यूम का बिजनेस हमने फूड डिलीवरी में किया था, हमने स्विगी इंस्टामार्ट का तो मात्र 17 महीने में कर दिया। और अगर अगले 5 साल की प्रोजेक्शन देखी जाए तो ये जो ग्रोसरी डिलीवरी का मार्केट है ये 2025 तक 20 से 25 बिलियन डॉलर का होगा और ये फूड डिलीवरी का मार्केट तब तक 13 बिलियन के आसपास ही होगा। तो उनको लग रहा है कि भैया जो असली ग्रोथ है, फूड डिलीवरी में मार्जिन ज्यादा था, यहाँ मार्जिन कम है और यहाँ वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और ये एक नई अपॉर्चुनिटी है जहां से इनको थोड़ी आस मिली है कि ये शायद कुछ प्रॉफिट कमा पाए। अगर अभी स्विगी का टोटल टर्नओवर देखा जाए तो उस टोटल टर्नओवर में 20% हिस्सा इस ग्रोसरी डिलीवरी का है और 18 महीने में इनकी प्रोजेक्शन है कि हमारा ये जो हिस्सा 50% से ज्यादा हो जाएगा। तो जितना हम फूड डिलीवरी करते हैं उससे कहीं ज्यादा की हम ग्रोसरी डिलीवरी अगले 18 महीने में कर रहे होंगे, ऐसा इनका प्लान है। और अदर बिजनेस प्लान की बात करें तो जैसे जोमेटो ने जोमेटो प्रो लॉन्च कर रखा है, स्विगी ने स्विगी वन लॉन्च कर रखा है। ये सब तरीके हैं कि भैया एग्जिस्टिंग ग्राहक से कैसे और ज्यादा से ज्यादा पैसा निकाल सके। अब हमें ये देखना है कि ये दोनों जिस प्रकार से अपना गेम चेंज कर रहे हैं, एज अ कस्टमर या एज अ सोसाइटी हमारे पे क्या इंपैक्ट आने वाला है। एज अ कस्टमर हमें मजे आने वाले हैं क्योंकि जोमेटो कह रहा है भैया मैं तो 10 ही मिनट में डिलीवर करूंगा, मैं तो और सस्ता डिलीवर करूंगा, मैं तो थोड़ा और तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। तो अभी दुनिया भर की फैसिलिटी हमको मिलने वाली है। तो आपने 8-10 साल खूब मजे लिए, अगले 10 साल अभी आप और मजे लीजिए। रेस्टोरेंट के लिए थोड़ी थोड़ी खतरे की घंटी हो सकती है क्योंकि जब इनका बिजनेस का 80% बिजनेस ग्रोसरी की तरफ जाएगा और फूड डिलीवरी पे ये कम रह जाएंगे तो फिर ये आपसे और ज्यादा पैसा लेने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप एक रेस्टोरेंट के ओनर है तो कोशिश कीजिए कि आपका वैसे भी प्रोडक्ट आसपास के 8-10 किलोमीटर के एरिया में तो जाता ही है, आप खुद का डिलीवरी सिस्टम डेवलप कीजिए, खुद की वेबसाइट डेवलप कीजिए और D2C डायरेक्ट टू कस्टमर की तरफ आप अपना ध्यान लगाइए। और थर्ड बात आती है, असली चैलेंज इनके लिए आने वाला है वो है ग्रोसरी वाले। ये ग्रोसरी वाले, किराना वाले पहले ही परेशान थे कि भैया ये डीमार्ट एंटर हो गया है, अब उसके बाद से ग्रोफर और इंस्टामार्ट भी लग जाएंगे तो आसपास के हमारे किराना वाले को बहुत सारी दिक्कत होने वाली है आने वाले समय में। बट डोंट वरी, उसके लिए भी हमारे मोटा भाई मुकेश अंबानी जी एक बड़ा प्लान लेके आ रहे हैं।
तो अगर आप जानना चाह रहे हैं कि भैया ये ग्रोसरी के मार्केट में अब क्या हलचल होने वाली है, ये डीमार्ट, एक तरफ डीमार्ट खड़ा है, एक तरफ जोमेटो स्विगी खड़े हैं और एक तरफ हमारे पुराने किराने वाले भैया खड़े हैं, तो इन तीनों में से कौन लड़ेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसका फैसला कैसे होगा। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कम से कम आपके 100 से ज्यादा कमेंट चाहिए। अगर आपको नॉलेज अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और गूगल अंकल को बताइए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करके ये इस होने वाले चेंज के लिए उनको आगाह कीजिए। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।